नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा महाराष्ट्र में कारपोरेशन की तरफ से चुने होने जा रहे विधान परिषद सदस्यों के चुनाव को लेकर के है। राज्य के विधान परिषद की 6 रिक्त सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2, शिवसेना के 2 और कांग्रेस के 2, इस तरह से 6 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 1 जनवरी से इनकी सेवा समाप्त हो रही है। इससे पहले 10 दिसंबर को इन 6 पदों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की रणनीति बना रही है, उससे शिवसेना का नुकसान हो सकता है। फिलहाल मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर भारतीय चेहरा राजहंस सिंह को मैदान में उतारा है, जिसको लेकर के पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राजहंस सिंह कांग्रेस से आए हुए दमदार दबंग विधायक हैं। मुंबई महानगर पालिका में काफ़ी लंबे अरसे तक वो विपक्ष के नेता रहे हैं और उन्हें मुंबई महानगर पालिका के बारे में चप्पे चप्पे की खबर है, सब कुछ जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवारी दे करके एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। एक तो नगर सेवकों की संख्या को देखते हुए उनकी विजय सुनिश्चित है, तो ये श्योर सीट है, अर्थात राजहंस सिंह का एमएलसी बनना पक्का हो गया है। दूसरा, विधान परिषद में कारपोरेशन के घोटालों को उजागर करने में राजहंस सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कारपोरेशन में लंबे समय तक विपक्षी नेता थे। भले वो कांग्रेस में थे, मुरली देवरा के बहुत खास थे, इसके चलते वो विपक्षी नेता पद पर लंबे समय तक रहे। लेकिन रिश्ता बनाने में राजहंस सिंह माहिर रहे हैं। वो सर्वदलीय रिश्ता मेंटेन किए थे कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आशीष शेलार वगैरह से, शिवसेना नेताओं से भी उनके मधुर संबंध रहे, अच्छे संबंध रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर एक बार तो विधायक चुने गए थे, दोबारा निर्वाचन हार गए, फिर भी उन्हें एमएलसी का पद दे करके सम्मानित किया गया है। ये उनके रिश्तों का कमाल है। वैसे इस श्योर सीट के लिए पवन त्रिपाठी का भी नाम जोरों से चल रहा था। मुंबई प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे कि पवन त्रिपाठी ही इस पद के लिए चयनित हों। मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस बीजेपी के हैं, उनकी पहली पसंद आचार्य पवन त्रिपाठी थे। खैर, आचार्य पवन त्रिपाठी और राजहंस सिंह दोनों एक ही खेमे के हैं, एक ही गुट के हैं और जिनको भी टिकट मिले एक दूसरे के खिलाफ कोई मुंह खोलने वाले नहीं हैं। वैसे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आए पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह के चहेते उनको टिकट दिए जाने की कोशिश में लगे हुए थे। बताते हैं कि कृपाशंकर सिंह ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। वैसे इस समय भारतीय जनता पार्टी माने मुंबई ही नहीं, देश के कई राज्यों में देखें तो बाहरी लोगों का बोलबाला बढ़ चुका है, बढ़ता ही जा रहा है। आज हिंदी भाषी नेताओं में जो भाजपा में इस समय ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते दिख रहे हैं, वो कभी अन्य दलों में हुआ करते थे और जो भाजपा के मूल हिंदी भाषी नेता हैं, अब उन्हें साइड ट्रैक कर दिया गया है। जो लाठी खाए डंडा खाए और लड़ के भाजपा को जिंदा रखे मुंबई में, या भाजपा को जो 83 सीट कारपोरेशन मिली, जिनकी बदौलत जब जिनके कंधों पर कदम रख करके भाजपा के वो मराठी नेता आगे बढ़े, ऐसे हिंदी भाषियों को आज साइड ट्रैक कर दिया गया है। इस पर नाराजगी व्याप्त है। आरयू सिंह वगैरह जितने पुराने नेता थे अब ये साइड ट्रैक हो गए हैं। वैसे मंगल प्रभात लोढ़ा भी और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल भी इस पक्ष में थे कि जो पुराने हिंदी भाषी नेता हैं उन्हें ही स्थान दिया जाए, लेकिन लगता है उनकी नहीं चली। और देवेंद्र फडणवीस का जो नया नारा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बाहरी लोग भले हों, लेकिन उन्हें जिम्मेदारियां दे करके शिवसेना पर
आक्रामक रुख अपनाने वाले नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, शिवसेना को कंट्रोल में रखा जाए। यह नीति देवेंद्र फडणवीस अपनाए हुए हैं, जिस पर बाहरी लोग आज ज़्यादा ही महत्व पा रहे हैं। बाहरी स्तर पर महाराष्ट्र बाहर का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो नहीं थे, जो आरएसएस के नहीं हैं, जो बाहर से आए हैं, उनको ज़्यादा ही तरजीह मिल रही है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता हों, प्रवीण दरेकर या प्रसाद लाड, ये सब बाहरी हैं। इतना ही नहीं, मतलब जितने भी उदय प्रताप सिंह, जयप्रकाश सिंह, ये उदय प्रताप सिंह कभी राष्ट्रवादी में थे, जयप्रकाश सिंह कभी कांग्रेस में थे, कृपा शंकर सिंह खास हुआ करते थे, बाहर से आए, लंबे समय से पार्टी सेवा कर रहे हैं, बाहरी होकर के भी भाजपाई जैसा ही काम कर रहे हैं, इसलिए इनको देवेंद्र फडणवीस की तरफ से विशेष तरजीह मिल रही है, विशेष महत्व मिल रहा है। राजन सिंह बाहर से आए हैं, लेकिन उनका कामकाज करने का तरीका, उनकी आक्रामकता पार्टी के लिए फायदेमंद होगी, ऐसा देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम का मानना है। खैर, उनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का भी आशीर्वाद मिलता रहता है। वो सतत स्वानंद बाबा आश्रम में आने वाले प्रमुख भक्तों में से एक हैं, तो ये कहा जा सकता है उन्हें दिल्ली का आशीर्वाद प्रेम शुक्ला ने ही दिलवाया होगा। खैर, अधिकृत तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, देवेंद्र फडणवीस की चॉइस होगी, और कहना तो यही चाहिए कि वो देवेंद्र फडणवीस की चॉइस है, जो भी है। लेकिन कृपा शंकर सिंह पत्ता कट हुआ, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोगों को उम्मीद थी कृपा शंकर सिंह अवश्य विधान परिषद में भेज जाएंगे। वैसे वो कलीना से विधायक रहे हैं। कलीना से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रत्याशी अर्थात अमरजीत सिंह को कलीना विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। अर्थात भविष्य में जब चुनाव होगा तो टिकट अब वहां का अमरजीत सिंह को ही मिलेगा, जब कृपा शंकर सिंह का भी निगाह उसी निर्वाचन क्षेत्र पर रहती है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि वो वहां से चुन के आए हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में अमरजीत सिंह महज 1000 से कम मतों से पराजित हुए थे। इसे उनका दावा पार्टी मान के चल रही है कि उनका दावा जायज है। अभी आज जो मुद्दा है वो यह है कि प्रदेश के जिन 6 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर उम्मीदवारी सुनिश्चित कर दी है। जो सबसे महत्वपूर्ण उम्मीदवारी है, जिस पर चर्चा ज़्यादा हो रही है, वो मुंबई की है। मुंबई कॉर्पोरेशन का चुनाव भी अगले साल 2022 में फरवरी मार्च के आसपास होने जा रहा है। तो जो व्यक्ति एमएलसी बनेगा बीएमसी से, मुंबई कॉर्पोरेशन से, उसका दायित्व होगा कि नगर सेवकों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और ऐसा कुछ रिजल्ट दे जिससे पार्टी उसको उम्मीदवारी देने का फल दे सके। तो राजन सिंह पर यह जिम्मेदारी डाली गई है। मुंबई में कॉर्पोरेशन की 2 सीटें वैकेंट हुई हैं, जिसमें 1 सीट पर राजन सिंह को उम्मीदवारी दे दी गई है। वैसे चुन के लाने के लिए 76 नगर सेवकों की आवश्यकता होती है, लेकिन भाजपा के पास 83 है, शिवसेना उससे अधिक है। शिवसेना ने भी अभी तक एक ही उम्मीदवार उतारा है, सुनील शिंदे को। सुनील शिंदे ने वर्ली सीट उद्धव ठाकरे जी के सुपुत्र के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए खाली कर दिया था। वर्ली सीट के ये नेता हैं वर्ली विधानसभा के, तो उनको विधान परिषद में जगह दी जा रही है। अगर गठबंधन होता है, अगर छुपा समझौता होता है शिवसेना भाजपा का, तो ये दोनों एक चुन के आ जाएंगे, अतिरिक्त नगर सेवक बचेंगे, अतिरिक्त बचेगा। अगर समझौता नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी दूसरा प्रत्याशी मैदान उतार देती है, तो निश्चित रूप से हार्स ट्रेडिंग होगी और कुछ भी परिणाम हो सकता है। यह हो गया मुद्दा मुंबई का। धुले से भारतीय जनता पार्टी ने अमरीश पटेल को, जो एक्स एमएलसी रह चुके हैं, उनको उम्मीदवारी दी है। नागपुर से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को मैदान में उतारा है और उनका भी जीतना 100% पक्का है। कोल्हापुर से अमल महाडिक, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनको टिकट दिया है। अकोला भंडारा वासिम से वसंत खंडेलवाल को उम्मीदवारी दी गई है। इस तरह से लगभग जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, उनको लेकर के भाजपा आश्वस्त है कि वह एक अच्छा टक्कर देने लायक उम्मीदवार हैं। मुंबई की सीट स्टेट श्योर है, मुंबई में कोई डाउट नहीं है भाजपा के लिए। अगर वो दूसरे प्रत्याशी न उतारे, तो अगर दूसरा प्रत्याशी उतारती है मैदान में, तो चुनाव होगा, वरना अनअपोज चुनाव हो सकता है, निर्विरोध चुने जा सकते हैं। आज कुछ कहना मुश्किल है कि प्रत्याशी मैदान में उतरेगा या नहीं उतरेगा, लेकिन हाँ, उत्तर भारतीयों के
उत्तर भारतीय कोटा से या उत्तर भारतीयों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए एक सीट, एक एमएलसी उत्तर भारतीयों को देना था। ये भाजपा ने तो समझ के चल रहा था। वह जिम्मेदारी, वह दायित्व राजहंस सिंह पर सौंपी गई है, भाजपा ने सौंपा है। राजहंस सिंह आगे के चुनाव में, जब महानगर पालिका चुनाव आएगी, सार्वजनिक महानगर पालिका चुनाव होगा, उसमें इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, रिजल्ट देना होगा, क्योंकि इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भाजपा ने सौंपी है। वैसे ये मूलतः कांग्रेसी हैं, इनके कांग्रेस के अंदर जो संबंध है उसका फायदा भाजपा को हो सकता है। कृपाशंकर सिंह भी कांग्रेसी हैं। कांग्रेस में विलासराव देशमुख मंत्रिमंडल में, विलासराव देशमुख जो मुख्यमंत्री थे, गृह राज्य मंत्री थे। वैसे इनका आज मराठी पत्रकारों ने काफ़ी मखौल उड़ाया, वो इस रूप में कि इनका जो भाषण हुआ करता था उस समय का, माई मरो मौसी जियो, तो ये अपने गृह मंत्री कार्यकाल में मौसी अर्थात मराठी के लिए काफ़ी सहयोग किए हैं, मराठी विकास के लिए, मराठी व्यक्तियों के सहायता के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे रहे हैं। मौसी के लड़कों के लिए उन्होंने खूब काम किया है। लेकिन आज मौसी के लड़के ही इन पर मजाक उड़ा रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे। मखौल, खैर जब संकट में आए थे तो भी मखौल उड़ाने वाले मौसी के लड़के हुआ करते थे। इनके माई और माई के बेटे अर्थात इनके सगे भाई कभी मखौल नहीं उड़ाए। माई इस तात्पर्य हिंदी से है और माई के बेटे अर्थात हिंदी भाषियों से है। तो कृपाशंकर सिंह आज भले ही विधान परिषद का टिकट न पाए हों, लेकिन उनको छोटा समझना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो जड़ से जुड़े व्यक्ति हैं। जड़ से जुड़ा व्यक्ति कभी भी पनप सकता है और पनपना भी चाहिए। मेहनती तो है ही हैं, संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि जब पद पे रहते हैं तो कुछ ही लोग पहचानते हैं, बाकी लोग पहचान नहीं पाते। ऐसा आरोप इनके निकटवर्ती, जो इनके साथ जब गृह राज्य मंत्री थे, इनके साथ रहे थे, ऐसे लोग आज लगा रहे हैं। खैर, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरे संबंध उनके अच्छे रहे हैं और मेरा कभी कोई काम आया नहीं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगा? आपका हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हम जब भी राष्ट्र हित से जुड़े कोई मुद्दे उठाएं, वीडियो बनाएं और पोस्ट करें तो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।